हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम द स्क्वेल बाय मिल्ड्रेड बॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। पोएम के क्वेश्चन आंसर्स रिटन फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, आपको बतला दें टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, रिटन फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेल। स्क्वेल का मतलब गिलहरी। वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। पोएट ने कहा कि जो गिलहरी है उसने टेल के रूप में, पूंछ के रूप में एक क्वेश्चन मार्क को वेयर करके रखा हुआ है, पहन कर रखा हुआ है। वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ड्रॉ ए स्क्वेल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ स्क्वेल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। जमीन पर बैठी हुई, या तो एक आप गिलहरी का चित्र बनाएं या कोई ऐसी ही आप कोई पिक्चर फाइंड आउट करें, ढूंढें। ड्रॉ ए स्क्वेल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ स्क्वेल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। और आप जो स्क्वेल है, गिलहरी है, उसकी टेल, उसकी पूंछ को किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन किस प्रकार करेंगे, गिलहरी की पूंछ कैसी होती है। छोटा सा आंसर है, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर छोटा सा बनेगा। द स्क्वेल हैज ए लॉन्ग एंड बुशी टेल। जो गिलहरी होती है उसकी एक लंबी और झाड़ीदार आप कह सकते हैं, या जिस पर बहुत ज्यादा बाल हो, ऐसी टेल होती है, ऐसी पूंछ होती है गिलहरी की। द स्क्वेल हैज ए लॉन्ग एंड बुशी टेल विच लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क, जो एक प्रश्न चिन्ह के जैसी दिखाई देती है। द स्क्वेल हैज ए लॉन्ग एंड बुशी टेल विच लुक्स लाइक ए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स ए टेल। क्या हम ऐसा और कहीं भी यूज करते हैं या आमतौर पर हम ऐसा बोलते हैं कि वो एनिमल है, कोई भी एनिमल है, एनिमल वेयर्स ए टेल। क्या इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। व्हाट डू वी से, हम अगर ऐसा नहीं कहते तो किस प्रकार से ये बात कहते हैं, यानी कि हम वेयर का किस प्रकार से यूज करते हैं। मेंशन वेरियस यूजेस ऑफ वेयर। और वेयर के अलग अलग प्रकार से क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, यूजेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस आपको बना के दिखाने हैं, ये आपसे पूछा गया है। आंसर है, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज ए टेल। देखिए, हम आमतौर पर कहते हैं कि उस जानवर की पूंछ है। वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज ए टेल। उस जानवर की पूंछ है या वो जानवर पूंछ रखता है। वी यूजुअली डोंट से दैट एन एनिमल वेयर्स ए टेल। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि वो एनिमल है और उसने पूंछ को वेयर कर रखा है। वेयर का मतलब पहनना होता है, जनरल सेंस में जो कॉमन यूज होता है। वी यूजुअली डोंट से दैट एन एनिमल वेयर्स ए टेल। हम कभी ऐसा नहीं कहते आमतौर पर। वी यूजुअली डोंट से दैट एन एनिमल वेयर्स ए टेल। एन एनिमल वेयर्स ए टेल हम ऐसा आमतौर पर नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज ए टेल। अब देखिए, वेयर के वेरियस यूजेज हैं। फर्स्ट यूज है वेयर। वेयर मीन्स टू कैरी। वेयर मीन्स टू कैरी। उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज वेयर्स ए फ्रॉक। पहनना, शी ऑलवेज वेयर्स ए फ्रॉक। शी ऑलवेज वेयर्स ए लॉन्ग फ्रॉक। ही ऑलवेज वेयर्स ए शर्ट, यानी कि वो एक शर्ट पहनता है, वह एक हमेशा एक फ्रॉक पहनती है। वेयर्स, वेयर मीन्स टू कैरी। यहां पर वेयर का मतलब है पहनना। शी ऑलवेज वेयर्स ए फ्रॉक। नेक्स्ट यूज है, वेयर मीन्स टू कंज्यूम स्लोली। कंज्यूम का मतलब धीरे धीरे प्रयोग करना। वेयर मीन्स टू कंज्यूम स्लोली, धीरे धीरे खत्म करना। मेजरेबल कंडीशन हैज वॉर्न द ब्राइटनेस ऑफ हिज फेस, यानी कि जो दयनीय हालात हैं उन्होंने उसके चेहरे की चमक को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। वेयर मीन्स टू कंज्यूम स्लोली। वेयर मीन्स टू कंज्यूम स्लोली, धीरे धीरे खत्म करना। मेजरेबल कंडीशन, दयनीय हालात जो हैं, हैज वॉर्न द ब्राइटनेस ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की चमक को दयनीय हालातों ने
धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट यूज है वेयर मीन्स टू डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब यहां पर है घटाना या कम करना। द वेव्स हैव वॉन द रॉक्स। वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, रॉक्स चट्टानों के साथ में टकराती हैं और चट्टानों का जो आकार है वो कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। द वेव्स हैव वॉन द रॉक्स। नेक्स्ट यूज है वेयर मीन्स टू वेस्ट। वेस्ट करना, खराब करना। एग्जाम्पल, बैड पीपल हैव वॉन द होल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। जो बुरे लोग हैं उन्होंने हमारे देश के पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को वेस्ट कर रखा है, खराब कर रखा है। वेयर मीन्स टू वेस्ट, बैड पीपल हैव वॉन द होल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। वेयर का नेक्स्ट यूज है टू कीप। एग्जाम्पल है राम ऑलवेज वियर्स ए स्माइल ऑन हिज फेस। ये अपीयरेंस से रिलेटेड है। वेयर मीन्स टू कीप, रखना, अपीयरेंस से रिलेटेड, जैसा हम दिखते हैं उससे रिलेटेड ये सेंटेंस बनाया गया है। राम ऑलवेज वियर्स ए स्माइल ऑन हिज फेस। राम हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रखता है। देखिए ये आंसर दोबारा से देखिए। वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज ए टेल। वी यूजुअली डोंट से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल। वेरियस यूजेज ऑफ वेयर। वेयर टू कैरी। वेयर मीन्स टू कैरी। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज वियर्स ए फ्रॉक। वेयर मीन्स to consume slowly. Example, miserable condition has worn the brightness of his face. Third, wear means to diminish. Example, the waves have worn the rocks. Next, wear means to waste. Example, bad people have worn the whole system of our country. Or wear means to keep. Example, Ram always wears a smile on his face. Question number 3, he liked to tease and play. Who is teasing whom? How? उसे चिढ़ाना पसंद है, खेलना पसंद है। कौन किसको चिढ़ा रहा है और कैसे चिढ़ा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा गया। द स्क्वैल इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। जो गिलहरी है वो पोएट को और उसके दोस्तों को चिढ़ा रही है। ही इज ईटिंग ए नट, क्योंकि जो गिलहरी है वो एक नट उसके द्वारा खाया जा रहा है। बट द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स डोंट हैव नट्स टू ईट। लेकिन जो पोएट हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास खाने के लिए नट्स नहीं हैं, आप कहें मूंगफलियां नहीं हैं। जबकि जो गिलहरी है वो आराम से बैठकर, स्ट्रेट सीधे बैठकर उसके द्वारा जो नट्स हैं, मूंगफली हैं, वो खाई जा रही हैं। द स्क्वैल इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। ही इज ईटिंग ए नट बट द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स डोंट हैव नट्स टू eat. He is eating a nut but the poet and his friends don't have nuts to eat. Students, ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज करें। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके डाउट्स 100% क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।